हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं रुबीना आप सबको अपने चैनल में वेलकम कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ सोच रही हूँ छोटा सा ब्लॉग शेयर करूँ। बहुत दिन हो गया मैंने कोई वीडियो इस चैनल पे नहीं डाली है, क्योंकि जानते हैं बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। मेरे अब्बा को जैसे कोविड हो गया था, पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आ गई थी, तो घर पे ही करवा दिया था, तो घर पे थे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल सही है, उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है। और उसके बाद क्या, उसी बीच मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई उसके। इतना ज़्यादा टेस्ट वेस्ट हुए, 8-10 दिन तक तो उसी में लगे रहे। तो ही आज मैं जा रही थी चेकअप करवाने उसका। आज डॉक्टर ने बुलाया था। वैसे सारी रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई है, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे थे वायरल था, लेकिन उसकी वजह से फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा था। 103 102 ऐसे फ़ीवर हो रहे थे, और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी। कुछ भी नहीं खा पा रहा था, पानी भी पी रहा था तो उल्टी कर रहा था। लेकिन फ़िलहाल तो सही है। लेकिन आज चेकअप के लिए बुलाया था, तो वहीं जा रही हूँ। वहीं जा रहे हैं। और बाकी मुझे लाजपत नगर जाना था। थोड़ा सा मुझे, जैसे मैं ड्राई फ्रूट वगैरह और भी कुछ चीज़ें जो होती हैं तो वहीं से लाती हूँ। तो पास में है हॉस्पिटल के, जहाँ मैं दिखाती हूँ उसको। और मेरा देखिए बहुत ज़्यादा सॉइलिंग हो रही है, यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे दांत में जो दाढ़ नहीं निकलता अंदर पीछे का, तो वो निकल रहा है। तो उसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होता है और सूज जाता है। तो इस तरफ का देखिए पिचका हुआ है, इस तरफ को बहुत ज़्यादा सूज रहा है, दिख रहा होगा। हाँ, तो वहीं जा रही हूँ मैं। तो आज मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ मैं कहाँ से लेती हूँ। और इस टाइम घर में बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम सब खाते हैं, सबको देती हूँ मैं, बच्चों को भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो इसलिए है नहीं। तो हम जा रहे थे वहीं पास में, वैसे निकलना नहीं होता है, तो पास में ही है, तो पास वो भी ले लेंगे, तो इसलिए जा रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे हो सकता है, मुझे कुछ बर्तन भी लेने थे, तो वहीं लाजपत नगर से ही मैं लाती हूँ। देख लूँगी, अगर मिल गया तो ले लूँगी। और फिर चलिए चलते। मैंने दिखाया भी, मैंने अभी टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं, बस हम लोग निकलने वाले हैं। मैंने खाना लंच जैसे बना दिया, सबको दे दिया है। लंच में मैंने लौकी का कोफ्ता बनाया था और रोटी, अभी क्लिप डाल दूँगी, मैंने छोटी सी बना ली थी। फिर चलिए चलते हैं, फिर वहाँ मैं दिखाती हूँ, बाकी फिर आके मैं बात करती हूँ आप लोगों से। चलिए फिर। कितने में दे रहे हो भैया मास्क। कपड़ा तो नहीं चाहिए, कॉटन चाहिए ना। तो ये हम लाजपत नगर पहुँच गए हैं। यासिर की अपॉइंटमेंट 5:30 बजे की थी, तो हमने सोचा पहले काम ख़त्म कर लेते हैं। चश्मा कहाँ है, बच्चों का थोड़ी ना है। हाँ? अभी चलो आगे कहीं दिखेगा। तो वैसे लाजपत नगर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इस टाइम वैसे बहुत कम लोग थे। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, चलना मुश्किल रहता है, लेकिन इस टाइम बहुत कम लोग दिख रहे थे। तो मुझे जो ड्राई फ्रूट लेनी थी, तो मैं इसी शॉप से लेती हूँ, तो मैं यहीं आ गई थी। वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा बहुत जो था, तो मैंने सोचा फटाफट कर लूँ। तो पहले हमने ड्राई फ्रूट लेके इन्हीं के यहाँ रखवा दिया था, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही था, यही लेने हम आए ही थे। तो और बाकी छोटे मोटे जो काम थे वो भी मैंने कर लिए थे। हाँ हाँ, अभी ले रहे हैं बेटा। हेलो, चलो इसको कैसे खिलाऊं। इसी के लिए लिया था ना, खा रहा है, खा लिया। लेके जाइए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए लहंगा चोली स्कर्ट टॉप कुर्ती प्लाजो डिवाइडर एप्रॉन। फिर यासिर को अपना चश्मा दिख गया था। इसको जब भी जाता है कहीं, जाता क्या है, जब जाता था, पर अब तो बंद ही है इतने 5-6 महीनों से। तो चश्मा ज़रूर लेता था, वही 100 रुपीज़ का जो मिलता है, सस्ते वाला ही लेके खेल के फेंक देता है, लेकिन लेता ज़रूर है। तो उसको मार्केट जाते ही बस चश्मे की लगी रहती है कि चश्मा लेना है। फिर ये मुझे बर्तन लेना था, तो मैं इसी शॉप से लेती हूँ। लेकिन
नहीं लिया था क्योंकि थोड़ी सी उनसे बहस हो गई थी मेरी डिस्काउंट के चक्कर में। तो मैं कुकर लेने गई थी वैसे तो स्टील का, तो ये 15% देते हैं, डिस्काउंट दे रहे थे। जैसे वह पहले मैं इनके यहाँ से लाती थी तो 20% देते थे, तो ये अपने उस पर अटक गए ज़िद पे कि 15 ही, तो मैंने नहीं लिया, मैं छोड़ के आ गई। मैं कहीं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी। फिर ये मोबाइल का कवर मुझे लेना था, तो यहीं से इन्हीं के यहाँ से लेती हूँ। पतली गली जो राम लड्डू वाली गली है उससे पहले एक गली है पतली, उन्हीं में लगाते हैं, बहुत अच्छा ये कवर रखते हैं। तो मैं 4-5 साल से और ज़्यादा ही हो गया इन्हीं से ही लेती हूँ, डिस्काउंट दे देते हैं अच्छा। तो इनके यहाँ से मैंने 3 कवर लिया था, ये तीनों मैंने लिया था, और जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और सस्ता भी दे दिए थे। ये पिंक वाला 150 का दिया था, एक ग्रीन वाला 200 का ना, ग्रीन वाला हाँ 200 का। दोनों की क्वालिटी एक जैसी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पिंक वाले में हल्का सा जैसे थोड़ा सा डैमेज था तो 150 का दिया था, वैसे 250 कह रहे थे। और ये ग्रीन वाला 200 का, और ये ट्रांसपेरेंट वाला 150 या 200 का ये भी था। बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये दिया था। फिर ये हम घर आ गए हैं, तो ये नीचे का हमारा जो जिसे क्या कहेंगे ग्राउंड फ्लोर जो हमारा खाली रहता है, तो हम कोई भी सामान लाते हैं तो पहले नीचे ही छोड़ देते हैं 2-4 दिन के लिए। तो ये मैंने सामान मैं सोची फटाफट दिखा दूँ। तो ये सबसे पहले मैं मास्क दिखा रही हूँ। ये मैंने पता नहीं 9 मास्क है, जो 200 का उन्होंने दिया था, 100 के 5 दे रहे थे, तो फिर बाद में 2-2 करके 9 ले लिए थे, बहुत अच्छे थे कॉटन के। बाकी ये मैं सामान भी फटाफट ही दिखा देती हूँ क्योंकि फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ, चली जाकर नहा वहा लूँगी। तो सामान जैसे राशन वाशन कुछ भी आता है तो ये हम ग्राउंड फ्लोर पे ही छोड़ देते हैं, कम से कम 1 हफ्ते के लिए, कि जो चीज़ें ख़राब नहीं होने वाली उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद ऊपर ले जाते हैं। और जो ख़राब होने वाली रहती है उसको ऊपर ले जाते हैं, उसको धुलते हैं, सैनिटाइज़ करते हैं, जैसे जो होता है वैसे करते हैं। बाकी जैसे मसाले हैं, ये सब चीज़ें मैंने छोड़ने के लिए मैं यहीं छोड़ दी थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले फटाफट दिखा दूँ। तो ये मैंने मसाले भी लिए थे कुछ, उनके यहाँ मसाले भी अच्छे मिल जाते हैं। पहले मैंने ड्राई फ्रूट ही लिया था इनके यहाँ से, पहली बार मसाले लेके आई थी, दिख गए थे मुझे अच्छे, तो लेना भी था तो इसलिए ले लिया था। सारे मसाले थे, बहुत अच्छे थे, और रेट भी थोड़ा मुझे सही लग रहा था यहाँ के मुकाबले में, तो इसलिए मैंने ले लिया था। और ड्राई फ्रूट तो यहीं से लाते हैं, सस्ते का पता नहीं लेकिन अच्छा होता है इनका ड्राई फ्रूट, तो इसलिए हम लोग यहीं से लेते हैं। तो ये काजू बादाम ये सब हम थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे क्योंकि वहाँ तो रोज़ रोज़ जाना नहीं होगा, तो इसलिए कि ज़्यादा दिन चल जाए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही एक साथ ही ले आते हैं। किशमिश इनके यहाँ 2-3 तरह की थी, तो मैंने 2 तरह की ले ली थी। बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट ये रखते हैं, जैसे वैसे क्या कहेंगे उसको, रोस्टेड भी बहुत अच्छा रखते हैं, और ऐसे रॉ वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ये गुड़ लिया था, गुड़ इनके यहाँ से अभी पहली बार गुड़ लिया है, गुड़ भी नहीं कभी लिया था, लेकिन सब वहाँ कह रहे थे बहुत अच्छा गुड़ है, तो इसलिए ले लिया था। तो गुड़ का पाउडर भी लिया था, और अक्खा जो साबुत गुड़ होता है वो भी लिया था। बाकी मखाने, खोपरा, ये सब चीज़ जो भी ड्राई फ्रूट सारे होते हैं मैंने सारे ले लिए थे, कि वहाँ बार बार जाना नहीं होगा। और ऐसे में तो वैसे तो 1-8 महीने में चक्कर लगा ही आते थे, लेकिन ऐसे में बिल्कुल नहीं चक्कर लगता है, पहली बार गए थे तो इसलिए ज़्यादा ले आए थे। यही बात आप लोगों को पता होगा, वैसे मैंने बहुत वीडियो में बताया कि मैं पाकिस्तानी सूट ही पहनती हूँ, लॉन, तो इन्हीं के यहाँ से अक्सर लेती हूँ। तो गई थी, मुझे कुछ सूट लेने थे तो उनके यहाँ आया नहीं था, तो ये मुझे नीचे का दिख गया था अच्छा प्लाज़ो, तो ले लिया था। बाकी ये साड़ी के लिए मुझे शेपर चाहिए था, पता नहीं क्या शेपर या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, शेपर ही ना, जो जैसे पेटीकोट जो होता है ये शेपर वाला, वही लेना था मुझे। तो ये पिंक कलर का, तो वो मैंने ले लिया था। ये जब छोटे छोटे काम थे तो गई थी, तो इसलिए सोचा कि कर ही लें। और ये कपड़े थे प्लेन, ये शलवार के लिए लिया था ग्रे कलर और ग्रीन, और ये ग्रीन जो दिख रहा है ब्लाउज़ का कपड़ा है। बाकी सोनी सफ़ायर से ज्वेलरी में यहीं से लेती हूँ, मैंने बहुत बार बताया है। तो मुझे क्लेचर लेना था, तो इसके यहाँ से बस एक ले लिया था। और ये बाहर लगा रखा था डिस्काउंट पे, जहाँ से दुपट्टे लेते हैं, तो 250 रुपये मीटर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने 2 ले लिया। एक येलो में है, एक पिंक में है, और इस येलो के साथ ग्रे शलवार प्लाजो लगाना है, और इसके साथ ग्रीन। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, अभी 7 बज रहे हैं, क्योंकि हम लोग 6:30 बजे आ गए थे। तो ये यासिर को नहलाई, मैं नहाई, 7 बज गए। भूख बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि बाहर जानते हैं अभी हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं, डर लगता है। तो बच्चा भी भूखा है, मैं भी भूखी हूँ। ये तो चले गए थे शॉप, चले गए वैसे बाहर से ही, घर नहीं आए थे।
तो लेकिन नहाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले उसको बाहर वाले बाथरूम में उसको नहलाया, फिर मैं अपना आई ऊपर कमरे में नहाई अपने बाथरूम में जैसे। तो अब जाऊंगी, बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगी, अपने लिए भी चाय बनाऊंगी, उसके साथ मैं भी देखती हूँ जो बच्चों के लिए बनाऊंगी वो भी मैं थोड़ा सा खा लूँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है। जानते हैं बच्चे, तो वो यासिर गया था खाली, तो क्योंकि उसको डॉक्टर को दिखाना था तो इसलिए उसको लेके गई थी, नहीं तो मैं उसको भी बाहर नहीं लेके जाती, लेकिन दिखाना था डॉक्टर को तो मैं सोची वहीं से वहाँ का भी काम हो जाएगा, क्योंकि जहाँ लाजपत नगर के पास ही डॉक्टर है तो काम भी लाजपत नगर का हो जाएगा और फिर उसको भी दिखाएंगे, तो इसलिए गए थे। मैं लंच नहीं करती हूँ, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो मैंने जैसे व्हाट आई ईट इन ए डे वीडियो करती हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं लंच अक्सर नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ता जो होता है बहुत लेट होता है, जिसकी वजह से मुझे भूख नहीं लगती है। तो लंच में मैं फ्रूट खा लेती हूँ, कोई भी फ्रूट जो होता है मेरे पास जो घर में पड़ा होता है वही मैं खा लेती हूँ। लेकिन आज मैंने फ्रूट भी नहीं खाया था, जल्दी जल्दी के चक्कर में काम ख़त्म किया और फटाफट फ्रूट भी नहीं खाया था, तो इसलिए बहुत तेज़ भूख लग रही है। और वहाँ लाजपत नगर में भी जैसे डर लगता है बाहर का खाना, इसलिए नहीं। यासिर को तो बहुत भूख लग रही थी, वो कह भी रहा था कि कुछ खाते हैं मम्मा, भूख लग रही है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैं कही चलो घर पे बना के दूंगी जो भी खाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने, और इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि बाहर ना निकलो, और निकलो तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और मुझे धूप से वैसे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है, आँखों के लिए भी, जिससे मुझे बचना, डॉक्टर भी कहे बचने के लिए। आँख तो देखिए पूरी ज़्यादा आँखें एकदम लाल हो गई है, चेहरा भी लाल हो रहा है, एक तो ये दांत की वजह से पूरा सूज रहा है, दर्द हो रहा है, तो थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो डिनर मैं नहीं बनाऊँगी और ना आप लोग के साथ शेयर वो भी करती। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, और शेयर भी कर दिया करो, जल्दी जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दो। चलो तो फिर मैं नीचे जा रही हूँ, बना रही हूँ, कुछ खा रही हूँ, तो बहुत बुरा हाल है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो चलिए फिर चल रहे हैं। तो ये मैं सैंडविच बना रही हूँ, बच्चों को जूस दूंगी और सैंडविच, और मैं अपने लिए भी सैंडविच और चाय लूँगी। तो ये सब्जियों में शिमला मिर्च है, प्याज है, और ये 50 ग्राम पनीर है। इसमें मैं ये मायो डाल रही हूँ, ये ऑलिव ऑयल की, मैंने यही दिखाया है बहुत वीडियो में। वैसे सैंडविच मैं बहुत बनाती हूँ, मेरे मेन चैनल पे बहुत सारी सैंडविच की रेसिपी है। और ये वीबा की सॉसेज अच्छी होती हैं, तो ये चिली टमाटो सॉस है, जैसे दोनों एक एक चम्मच मैं लूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने सोचा रेसिपी भी फटाफट बता ही देती हूँ, शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो ये सिंपल सा है, बहुत जल्दी बन जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसका, सिंपल सी रेसिपी है। तो इसमें मैंने ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी है और थोड़े से मिक्स हर्ब डाल रही हूँ। आपके पास ना हो तो ब्लैक पेपर और नमक डाल के भी बना सकते हैं। अब इसको मिक्स करके इसमें नमक तो सॉसेज में होती ही है, लेकिन टेस्ट करके मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने हल्का सा इसमें और नमक डाल दिया है। डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, सब्जियां ऐसे बहुत आराम से खा लेते हैं। अगर बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो इस तरह से बना के देते हैं तो खा ले। वैसे मेरे बच्चे तो सारी सब्जियां खा लेते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, मैं खिलाती हूँ। जैसे हम लोग थे कुछ नहीं खाते थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि बच्चे भी ऐसे बने कि कुछ ना खाएँ, कोई सब्ज़ी ना खाएँ, तो इसलिए अभी से मैं आदत डालती हूँ। और ये वाइट ब्रेड मैं उन लोग के लिए बना रही हूँ और मैं अपने लिए मल्टीग्रेन ब्रेड में बना रही हूँ। तो सैंडविच में मैं अंडा डाल के ही बनाती हूँ, टेस्ट और अच्छा लगता है। तो ये मैं अपने वाले में से तो जो जर्दी है निकाल दी है, मैं बहुत ज़्यादा जर्दी नहीं खाती हूँ, तो इसमें लगा दिया है। इसमें थोड़ा सा बटर लगा के, अंडा लगा के, फिर इसमें जो ये पनीर और सब्जियों का मिक्सचर बना के रखा है वो डाल दिया एक, इस पर चीज़ डाल दी है, और इसमें दूसरी ब्रेड अच्छे से लगा देंगे। और दूसरी मैं ये जो मल्टीग्रेन अपने लिए बना रही हूँ, इसमें मैं ना कोई चीज़ डालूँगी ना बटर लगाऊँगी, बस इसमें जो ये फ्राई एग बना के रखा है ये डाल दिया, फिलिंग डाल दी, बस ये तैयार। अब इसको हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, बस तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं ये टोस्टर में कर रही हूँ, आप चाहें तो तवे पे भी कर सकते हैं। तवे पे वैसे मैं ज़्यादातर तवे पे बना के दिखाती हूँ अगर वीडियो बनाती हूँ तो, क्योंकि सबके पास नहीं होता तो पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा। तो ये बहुत आसानी से तवे पे भी बन जाती है सैंडविच। ज़रूरी नहीं है कि सैंडविच मेकर हो जब भी बनेगा। तो बच्चों वाले में मैं थोड़ा थोड़ा और ऊपर से भी बटर लगा रही हूँ कि ताकि अच्छे से सीख जाए, लेकिन मैं अपने में नहीं लगाती हूँ। जानते हैं मैंने अपना वेट लूज़ किया है, तो मैं जब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खाती हूँ, बस हिसाब से रहती हूँ कि
वेट बढ़े ना। बहुत ज़्यादा अगर खाने पीने लगेंगे तो वेट तो बढ़ेगा ही। बस इसको हल्का सा टोस्ट कर लेंगे, सैंडविच तैयार हो जाएगी। देखिए बच्चों के लिए मैंने जूस निकाल दिया है और सैंडविच भी टोस्ट हो गई है बहुत अच्छी सी। उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है। अक्सर मैं शाम में यही बना के इन लोग को दे देती हूँ कि फ़ालतू चीज़ें खाने से अच्छा ये पेट भी भर जाता है और हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो कभी कभी मैं इन लोग को कॉफ़ी बना के दे देती हूँ, कभी जूस दे देती हूँ, कभी कोल्ड कॉफ़ी दे देती हूँ, जैसे ये लोग कहते हैं सैंडविच के साथ। और मेरी चाय के साथ है, मैं चाय लेती हूँ, तो अक्सर मैं दोनों टाइम ही चाय लेती हूँ। तो चलिए बताइएगा आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा और आगे आप कैसा ब्लॉग देखना चाहते हैं। ब्लॉगिंग में से मुझे सही से नहीं आती है, लेकिन सीख रही हूँ। आप लोग ज़रूर आगे भी शेयर करूँगी। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।